चल ओके, अब थोड़ा बताओ ग्रामर कहीं लिखे हो? सर संधि करवा दो भाई। अरे वो संधि आती है। अच्छा वो कहाँ है क्या सर संधि भी। हमारे हिंदी में भी है। हाँ बताओ, हिंदी ग्रामर की जो पीछे की आती है एक्सरसाइज भाषा की बात भाषा की बात भाषा की बात। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सर ये ऐसे कुछ बुक तो लाए, दिखाओ जरा। तो थोड़ा सा अलग से भी आएगा। मेरी बुक तो मैं वो पढ़ा दूंगा बस। सर यहाँ से यहाँ तक कहाँ से? कबीर के साथ हैं? चलो, लास्ट से चालू करते हैं। कबीर की साखियाँ से कहाँ तक? फर्स्ट कबीर की साखियाँ से लाख की चूड़ियाँ ना। ये सबसे कम बड़ा रहमदो म्यान, यानी असली कीमत किस चीज़ की होती है? दैट इज तलवार की होती है। वो जिस म्यान में आती है, म्यान में कितने भी मूंगे और रतन जड़े हुए हों, म्यान की असली कीमत किसकी है? तलवार सही होनी चाहिए। पैकिंग की क्या कीमत है, अंदर का आइटम देखो। तो इसलिए जाति न पूछो साधु की साधुता सबसे बड़ी चीज होती है। सही बात है कि नहीं? ये नहीं पूछना है कि वो किस जाति का है, वो क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि वैश्य है कि मुसलमान है। मुसलमान में भी सूफी संत हुए, बहुत बड़े बड़े संत हुए। समझ आई बात कि नहीं? तो हमें पूछना नहीं है कि वो क्या कहीं दलित तो नहीं है। संत रैदास तुम्हें मालूम है दलित थे, नीची जात के थे। तो उन्होंने मन चंगा तो खटौती में गंगा, अपनी कठौती में ही उन्होंने बोला, किसी ने बोला मेरी अंगूठी गिर गई है नदी में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारी कठौती में ही मैं गंगा को बुला देता हूँ, लकड़ी की एक बटलोई। बोले ये रही तुम्हारी अंगूठी, गंगा में गिरी थी, बटलोई से निकाल के दे दी। जाति न पूछो साधु की, ठीक है, पूछ लीजिए ज्ञान। तो उससे हमें क्या पूछना चाहिए श्रद्धा? कि ज्ञान क्या है, बस ज्ञान ले लो। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। आवत गाड़ी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अगर तुमको कोई गाली देता है तो अगर तुम उसको पलट कर गाली देते हो तो वो अनेक बन जाएगी। इसलिए अगर पलट कर मत बात करो, क्योंकि अगर तुम किसी पर एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ होती हैं। तो इस तरीके से आवत गारी एक है और उल्टत हो अनेक। किसी ने तुम्हें कुछ बोला तो उसे तो 4 बात बोल दोगे, बोलने में क्या जाता है, लेकिन उससे विवाद बढ़ेगा। तो इसलिए कह कबीर नहीं उलटिए रही एक की एक, वो एक की एक रह जाएगी। माला तो करके फिरे जीभ फिरे मुख माही, और मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसका अर्थ बताओ। माला तो कर में फिरे, जैसे माला हाथ में फिरती है और जीभ कहाँ फिरती है? मुंह में। सिर्फ माला जो अपने से कुछ नहीं होता। सुनो इस बात को, पहले अर्थ समझो फिर समझो। माला तो कर पर फिरे, हाथ में फिरती है, और जीभ कहाँ फिरती है? मुंह में। और मन कहाँ फिरता है? 10 दिशाओं में फिरता है। तो माला हाथ की है, अब जीभ में से राम 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 राम, कल उसको मार देंगे, उसका मुंह फोड़ देंगे। माला तो कर में फिरे और जीभ फिर रही मुंह में, लेकिन मन 10 दिशा में फिर रहा। ये तो सुमिरन नहीं है। मन तो तुम्हारा सब इधर उधर डोल रहा है, जीभ तो मुंह में फिर रही, राम 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 बोल रही है। और माला तो क्या ये सुमिरन हुआ? पहले मन को तो स्थिर करो, ऐसा कबीर कहते ना। कबीर घास न नींद ये जो पाँव तली होई, और उड़ी पड़े जब आँख में खड़ी दुहेली होई। घास न नींद ये, घास को रौंदो मत, जमीन में पड़ी रहने दो, क्योंकि वो अगर उड़ेगी तुम रौंदोगे उसको, ठोकर मारोगे तुम्हारे ही आँख में गिरेगी। इसलिए जो छोटे लोग हैं या जो कुटिल लोग हैं उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखो, उनसे दूरी बना के रखो, उनका जवाब भी मत दो। क्योंकि वो अगर तुम कीचड़ में पत्थर मारोगे तुम्हारे ऊपर कीचड़ आएगा, उससे कीचड़ का कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं बिगड़ेगा। गंदे को तो तुम 4 गाली दे दोगे तो उसका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ता है। इस तरीके से
उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। दुहेली का तो दिया है क्या? सर दुख होता है। सर स्कूल में तो इसका मीनिंग ये बताया था कि किसी भी छोटे इंसान का कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर सबकी हम बेइज्जती ऐसा- नहीं करनी चाहिए, जब वो करेंगे तो फिर वो अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट नहीं करना हाँ। चाहिए। यानी घास में नींद ये सोचो नहीं कि मेरे पैर पे के नीचे पड़ी है तो मैं उसको ठोकर मार दूं, क्योंकि वो घास उड़ेगी तो खड़ी दुहेली हुई आंख में और हमें कष्ट पहुंचाएगी। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, हमारा कोई बैरी नहीं। अगर आपका मन अच्छा है तो दुश्मन वही नहीं। महात्मा बुद्ध के पास शेर भी आकर नमन करता, खाता नहीं है जब वो जंगल से जाते हैं। तुम्हारा मन ठीक है तो जानवर भी ये बात पहचान लेते हैं। तो या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो जब हम अपने आपा को डाल देते हैं, अहंकार को छोड़ देते हैं, तो सभी लोग भला करने आ जाते हैं। अब आगे देखो भाषा की बात। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते सर ये हैं? कहना चाहते हैं कि असली चीज की कदर करनी चाहिए। ये हुआ और कुछ नहीं। नहीं चलो, बता फिर। घूमने का तो यही होगा कभी। तो कबीर की साधनियाँ। ओके, नाउ तलवार का महत्व है, ज्ञान का नहीं। इससे कबीर ये कहना चाहते हैं, सही आपने कहा, कि असली चीज की कद्र करनी चाहिए। तो कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज का, तलवार असली है कि उसकी म्यान? तलवार असली चीज की कद्र करनी चाहिए। करनी चाहिए। आप ये समझो, राणा प्रताप घोड़े पे थे और मान सिंह हाथी पे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने घोड़े पे उछले और हाथी की सूंड पे पैर रखा और उछल के उसके हाथी पे गए और बीच से मान सिंह को फाड़ दिया। मान सिंह अकबर का वो था, वो चेला टाइप था, ठीक है, सेनापति। तो आप समझिए वो तलवार कितनी धारदार होगी जो हड्डियों को चीरते हुए चली गई। वही रांगे की होती तो कुछ कर पाते, नहीं लोहे की असली तलवार। तो असली चीज की कद्र की जानी चाहिए। दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। बाहर की दिखावट है, ज्ञान तो क्या है बोलो? दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। ओके, इसी तरह से ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। 5 की तीसरी साखी, मनुआ तो कहूँ दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाई, मन तो चारों दिशाओं में फिरता है। क्या ये सुमिरन है? तो इन्होंने बोला कि कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीर कहते हैं कि उपासना में ढोंग नहीं होना चाहिए, दिखाने के लिए उपासना नहीं करनी चाहिए। उपासना में ढोंग नहीं तो उसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। भक्ति में कार्य में हाँ, नहीं करेंगे। नहीं करना चाहिए। दिखावे के लिए तो माला हम फेर रहे हैं, लेकिन ठीक है, देखो ऐसा लिखा है इन्होंने कि भगवान में ध्यान लगाकर पूजा करनी चाहिए, लगाना चाहिए। अब ये देखो, कबीर दास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? तो घास को पैरों में हम पड़े रहने वाली चीज समझते हैं और कुचलते रहते हैं। लेकिन अगर तो हमारे हाथ में गिरेंगे फिर हमें पीड़ा होगी। हाँ, तो हम सही कह रहे, हम पीड़ा भाई पीड़ा। पैरों में के नीचे दबी
चीज समझते हैं, चीज न समझें, ठीक है। यदि घास का एक तिनका भी आंख में गिर जाए, तो हमें पीड़ा होती है। घास का एक दिन का एक तिनका भी आंख में गिर जाए तो हमें अत्यंत पीड़ा देता है। कि आंख में गिरने से पीड़ा होती है। इसका मतलब वही है कि जो अवीस ने कहा कि किसी चीज को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए और उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी वस्तु को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला देखिए, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बनाने वाले दोष होते हैं। यानी दूसरे में दोष नहीं होते, हम ही ऐसे होते हैं जिससे इसमें यह भावार्थ किस दोहे से प्रतीत होता है? सेकंड जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, ये लिखना होगा। जग में बैरी कोई नहीं, ये वहां लिखना होगा आपको। फिर जो ये आ सकता है। ये इन्हीं सब में से आएगा, जो लास्ट के 4 चैप्टर्स है वही मेन है, उसका वेटेज ज़्यादा है। जो एक बार पूछ लिया जाता है उससे 25% आता है, जो नहीं पूछा जाता उससे 75%, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ये पूरे सारे याद करने पड़ेंगे। ऐसे याद कर लेना 2-2 लाइन, जो उसका अर्थ सही चीज़ लोगों को सही, क्योंकि हम लोग स्पेलिंग भी गलत लिखेंगे और चीज़ भी गलत लिखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। स्पेलिंग तो गलत होनी है, कम से कम सही चीज़ तो लिखे ना। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, शीतल होए, ठीक है। ऐसी बानी बोलिए या आपा को डाली दे दया करे सब कोई। या आपा, आपा का मतलब अहंकार होता है, अपने अहंकार को डाल देना चाहिए। या आपा को डाल दे दया करे सब कोई, दया करे सब कोई। अनुष्का इस दोहे को, इस साखी को रिपीट करो। जग में बैरी, जग में बैरी कोई नहीं, देख के बिना देखे। जग में बैरी कोई नहीं जब मन शीतल हुए, हाँ आपा को डाली दे हाँ, दया करे सब कोई। या आपा को डाली दे और दया करे सब कोई सब कोई। चलो नाउ अभी दे रहा हूँ। हाँ रिपीट करो। जग में बैरी जो मन शीतल हो, सिंपल सी चीजें बोलो ना, जो मन शीतल हो। जो मन शीतल हो। बताओ प्रियांशु, आप बताओ। जग में बैरी कोई नहीं हाँ जब मन शीतल हुए। हाँ, यदि या आपा को क्या तो कोई नहीं या आपा को डाली दे दया करे सब कोई। तो बहुत कम। अब देखो, अभी तक तो सुबह तुम लोग क्लास ही चला करती थी, अब आज से पूछना कल से देना शुरू। 2 घंटे की क्लास होती है, होने की बात आता। चलो, परसों संडे। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डाली दे दया करे सब कोई। अगले प्रश्न पूछा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ठीक है, औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। तो 5वां क्या है इसके, है ना? 5 का नहीं तो 4 तो किया। चार सर 5 से आगे करना
चलो सब पार्ट से आगे भाषा की बात करनी है। भाषा की बात करो। तो अब जरा आगे देखो कि ओके, बात नहीं करना शुरू कर, थोड़ा ही समय आज के लिए। तो उसमें पूछा गया है कि इन शब्दों का भाषा की बात में कहा गया है कि अगर ज्ञान है तो इसलिए ज्ञान हो चुका है, इसलिए इसे कहेंगे तद्भव। जो हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तद्भव, ऐसा हो गया है। और तत्सम, उसके समान क्या है? तत्सम, दैट इज ज्ञान, यानी उसका शुद्ध रूप। इसको कहते हैं तद्भव, ये हो चुका है और होना क्या चाहिए। ऐसा देखो जीव, जीव को क्या कहते हैं? जीव ही, दैट इज जीव, जीव ही, उसे क्या कहेंगे? जीव। वैसे जिह्वा होती है, लेकिन अगर संस्कृत में लिखेंगे तो जिह्वा, उससे ये हो गया, उससे ये हो गया। अगला देखो पाँव, तो पाँव का मंगल क्या होगा? पैर, पाँव, वैसे तो पैर ठीक है। तली, तो तली से क्या होगा? तलवा। तले, गले क्या हो बुक में क्या लिखा है? तलवा। मैं तो अपने से बोला, हाँ? अपने से। तली तली तलवा है तो ठीक है, वैसे तले लिखा है। इसका मीनिंग क्या है? तलवा पैर का सर दलवाई होगा। तलवा। क्या होगा? तुम तल लिख देना और यहाँ लिखना तलवा, तब सही हो जाएगा। तले या तब लिख देना। अरे तलवा दो भी। आँख ही, आँख, नैन, आँख उसी से जो बना है ना, तो थोड़ा ही फर्क होना चाहिए, उतना नहीं करना है। जैसे आँख, आँखी 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 बोलते बोलते क्या क्या बन जाता है उस चक्कर में, ठीक है। बोलते बोलते लोग क्या होता है, उसी चीज को अपभ्रंश कर देते हैं, डिस्टॉर्टेड। बड़ी, बड़ी बड़ी, वो जैसे ये कहें अरे वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तो बड़ी। बड़ी, वो बैरी। सर म्यान का ज्ञान होगा? ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं दिखा, देखो ना बुक में पढ़ो, उसके बुक में। हाँ ओके, ज्ञान है, ज्ञान। चलो अगला देखो, इससे पिछला चैप्टर पढ़ा। पिछला चैप्टर है पहाड़ से ऊंचा आदमी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। सर यह सबसे कठिन समय नहीं। ठीक है, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी स्टेशन पर अभी भी एक रेलगाड़ी आती है। देखो अभी भी झड़ती हुई पत्ती, ऊपर से पत्तियां झड़ रही हैं, उस थामने को बैठा है एक हाथ, ठीक है कि नहीं। तो कहा गया है कि पंख दिए हैं जो विधि ने, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। और वो जैसे तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा नहीं है कि यानी उसको, हाँ, कहीं भली है कटुक निबोरी, है ना, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, है ना। हम पंछी उन्मुक्त दगन के, सोहनलाल चतुर्वेदी की कविता है। और पिंजर बद्ध न रह पाएंगे, शिव मंगल सिंह सुमन की है। तो दैट इज हम, तो इसलिए अगर हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर भी बताई गई है कि चिड़िया अभी चोंच में तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है। कोई एक तिनका गिर रहा है, उसको थामने की तैयारी में। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी आती जाती है गंतव्य तक। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अंतिम समय नहीं है, यानी कभी भी ये नहीं सोचो कि मेरा लास्ट है, और ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए मैंने जीवन का सब कुछ गंवा दिया है। ऐसे अरबपति हुए हैं जो बिल्कुल कंगाल हो गए हैं
और फिर से वो अरबपति हो गए। तो ये नहीं सोचो कि हमें अब सुसाइड कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर तुम्हारे पास जीवन है और तुम्हारे पास मनोबल है, इफ यू आर हैविंग विल पावर देन यू आर हैविंग एवरीथिंग, क्योंकि ब्रेन और विल पावर से मिलकर तो सब बन जाता है। तो ये कहा जा रहा है इस कविता का कि अंतिम समय नहीं है कि तुमने सोचा कि अरे तिनका तो गिर गया, गिरा नहीं है, कोई अभी उसे पकड़ सकता है गिरे हुए तिनके को। रेलगाड़ी जा रही है तो गंतव्य तक पहुंच सकती है। अभी भी कोई तुमसे कह रहा है कि आ जाओ, सूर्यास्त नहीं हुआ, अभी सूर्यास्त होने का समय, यानी अब डूबने का वक्त हो गया, आखिरी समय, लास्ट समय है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अभी भी कहीं से कोई कुछ बचे हुए लोग होंगे, उनकी खबर आएगी, तो ऐसा कहा गया है। यह कठिन समय नहीं है। इस बात को बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, तो बताओ। यह कठिन समय नहीं है, सॉल्यूशन। चलो, क्या क्या तर्क प्रस्तुत किए गए हैं? अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, पहला तर्क तो यही दिया गया है। दूसरा तर्क क्या दिया गया है? अभी भी पति थामने को बैठा था हाथ। अभी भी रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक जाती है। अभी भी चिड़िया तिनके को दबाए, अपनी चोंच में, तिनके को चोंच में दबाए उड़ने को तैयार है। चोंच में दबाए उड़ने को तैयार है। उड़ने को तैयार है। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। पत्ती झड़ने वाली है, हाथ से कोई पकड़े कि झड़ न जाए। एक हाथ अब झड़ गया फिर वापस तैयार होगा ना सर। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को, पकड़ने को तैयार। हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है। ठीक है, सहारा देने के लिए बैठा है। सहारा ठीक है, सहारा देने के लिए बैठा है। ठीक है, अभी भी रेलगाड़ी गंतव्य पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। जब सब कुछ अभी हो रहा है तो अंतिम समय का है। अभी भी रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक जाती है। अपने गंतव्य तक जाती है। गंतव्य, अंतिम समय होता तो ये सब चीजें हो ही नहीं रही होती। गंतव्य तक जाती है। नानी की कहानी का आखिरी हिस्सा बाकी है। फिर गंतव्य हो गया। हाँ, गंतव्य, गंतव्य। नानी की कहानी का आखिरी हिस्सा बाकी है। आखिरी हिस्सा बाकी है। अभी भी कोई किसी से कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने वाला है, कोई इंतजार करता रहता है। अभी भी कोई किसी से कहता है जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने वाला है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पास की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पास से
दुनिया के बचे हुए लोगों की खबर लाएंगे। अभी भी हाँ मतलब लाएगी। इसका अर्थ कभी कोई मालूम होगा इसका क्या वो अर्थ है, इसका समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया के बचे हुए, हमें तो उन लोगों के बारे में पता भी नहीं कि वहाँ है कि नहीं है। हाँ, लोगों की खबर लाएंगी। क्या देखो, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? सर क्योंकि वो सर शाम होने वाली है और उसे घोंसला बनाना है, क्योंकि सूरज डूबने वाली है और उसे अपना सुरक्षा के लिए घर बनाना है। सही। तो इसका ये मतलब है, इसीलिए ना, क्योंकि वो तिनके का क्या करेगी? शाम होने वाली है और उसे अपना घोंसला बनाना है सुरक्षा के लिए। चिड़िया ठीक है, तिनका दबाकर, क्योंकि अभी भी, क्योंकि शाम होने वाली है, शाम होने वाली है और तिनके से चिड़िया को अपना घोंसला बनाना है। अगला प्रश्न देखिए, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग है, अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। ये प्रश्न नहीं आएगा। आ सकता है। तो मुझे अभी भी सिर दर्द है। अभी भी मेरा गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। अभी भी मेरे को अभी सोना है। अभी भी मेरा खेलने का मन है। देखो, तीसरा सवाल, अभी भी मेरे सिर में दर्द है। मुझे अभी भी सिर दर्द है। मुझे अभी भी सिर दर्द, अभी भी परीक्षा शुरू हो है। अभी भी ठाकुर मुझे परेशान करता है। अभी भी मुझे सपने में बुरे लोग दिखते हैं। ठीक है, अभी भी मुझे डर लगता है। सर 3 बना देना। चौथा सर नहीं भी और अभी नहीं भी और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य। देखो, नहीं, अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी मेरा काम बचा हुआ है। मेरा काम बचा है। नहीं, अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। पर्वत नहीं अभी भी नहीं। भारत का अभी भी ठाकुर मरा नहीं है। सर बेचारा ठाकुर को क्यों मांग रहे हो? सर लगता है अमर होना चाहिए। सर ठाकुर ऐसे कुछ पूरा शार्ट सुना। नहीं, अभी भी मुझे बुरे सपने आते हैं। नहीं, अभी भी मुझे अच्छे सपने नींद आते नहीं हैं। आती। नहीं, अभी भी मुझे बुरे सपने आते हैं। आगे देखिए, ये हो गया चैप्टर। यस सर। इसके पीछे वाले में आओ। निराश हो जाए। हाँ सर, यही कराइए। क्या निराश हुआ जाए, इसके उसको पढ़ लिया है क्या? नहीं सर, समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं। समझ में क्या है? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे होते हैं। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बनता है कि कोई आदमी ईमानदार ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है और जो ऊंचे पद पर हैं उसे उतने ही अधिक दोष लगाए जाते हैं। संध्या संध्या आया ही नहीं। संदेह संदेह की दृष्टि से एवरीबडी इज सीन विद ए डाउटफुल आई।
तो हर एक को संदेश है कि क्या सही बोल रहा है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा तो लोग उसमें दोष ढूंढने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला देंगे और दोषों को ही बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे। ठीक है, ताजमहल कितना भी सुंदर हो लेकिन चींटी उसमें सुराख ही ढूंढती है कि अरे इसमें तो छेद ही नहीं है, मैं किस बिल में जाऊं। तो चींटी को तो ताजमहल में भी सुराख नहीं मिला तो ताजमहल को बुरा कर देगी। तो इसलिए कोई कुछ करेगा तो उसको लोग दोष ही देंगे। तो किसी ने मुझसे कहा कि इससे अच्छा बैठे ही रहा जाए। तो स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय चिंता का विषय है। क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्र ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के भंवर में डूब गया? तो आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मूलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गई? रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी एक आदर्श भारत की कल्पना की थी, महात्मा गांधी ने की थी। क्या तिलक ने ऐसे ही भारत की कल्पना की थी? नहीं की थी। तो ये कैसी जमीन है? यहाँ पर आर्यंस भी आए और साउथ में द्रविडियंस थे तो उनका महामिलन हुआ। क्या यहीं पर हिंदू और मुसलमान का महामिलन हुआ? यहाँ ही यही एक ऐसी जमीन है जिसमें हिंदू और मुसलमान प्रेम से रहते हैं। नहीं तो और कहीं भी चले जाओ हर जगह क्लैश है। लेकिन यहाँ पर कैसा है कि भारतवर्ष को प्रेम की भूमि कहा जाता है कि नहीं? और क्या कहा गया? यूरोपीय और भारतीय आदर्श के अंग्रेज आकर अपने हमें यूरोपियन सिविलाइजेशन दे गए, उनका भी यहीं पर मिलन हुआ। तो ऐसे में क्या ये महामिलन की भूमि सूख गई है? क्या यहाँ पर लोग संदेह की दृष्टि से देखे जाने लगे हैं? यह सही है कि इन दिनों में कुछ माहौल ऐसा बना है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले, जीविका चलाने वाले, भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, झूठ तथा फरेब करने वाले फल फूल रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए का गबन कर लेने वाले भी कोई जेल जाता है क्या? और जेल से वापस आ जाते हैं ना। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो सब कुछ जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो और ऊंचा और नेता बनता चला जाता है। जो ईमानदार है वो क्या ऊंचे पहुंच पाया है? और अगर कोई एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो सब लोग उसकी ओर गिद्ध दृष्टि से देखने लगते हैं कि इसको हटाओ तो लूट का व्यापार चले। उसके अपने लोग ही, मोदी को उसके अपने लोग ही पसंद नहीं करते क्योंकि वो लूट नहीं करने देता। और उसके जो खुद की पूरी टीम है वो चाहती है कि देश को लूटें। तो मोदी को क्यों नहीं पसंद किया जाता बताओ? क्योंकि जो लोगों का पैसा है वो लूटने नहीं देता। तो क्या ईमानदारी से चल सकेगा अगर लोग इसी तरीके का प्रोपेगेंडा चलाएंगे? लूट होगी तो सब खुश रहेंगे, सबको बटेगा। अगर राहुल गांधी 2 लाख करोड़ करेंगे तो दूसरों को 10,000 देने में ही लोग खुश हो जाएंगे और उसका महिमा मंडन करेंगे। तो वास्तव में लूट की ही जय जयकार और लोग खुश भी रहते हैं। लेकिन ईमानदारी पर 10 उंगलियां होती हैं क्योंकि वो ना खाएगा ना खाने देगा। तो इस तरह भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। हमारी दृष्टि में आंतरिक श्रेष्ठता अधिक ऊंची है, जबकि भौतिक वस्तुओं के संग्रह को कौन महत्व देता है? ब्रिटिशर्स की एक सिटी में जमीन होनी चाहिए, घर एक कंट्री साइड में होनी चाहिए, एक सी शोर में। अगर हम आपसे मिलेंगे यूरोपियन हो, आपका सी शोर में घर नहीं है, ओह सो सैड, हाउ यू विल गो टू समर वैकेशन देन? वहाँ लोग इसी पे अफसोस ले पाते हैं। लेकिन हमने कभी भी भौतिक संपदाओं के जोड़ तोड़ पर महत्व नहीं दिया। हमने अपनी आंतरिक शांति, स्थिरता और योग का महत्व दिया। इस चीज की वजह से हमें विश्व गुरु माना जाता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना। अगर हम चाहें, हमें हमेशा जीवन में 2 रास्ते मिलेंगे, एक होगा लोभ का, एक ईमानदारी का। ये हमारे ऊपर हम किस पर चलते हैं। हमेशा 2 रास्ते होंगे। तो लेकिन उन्हीं को, ऐसी मेरी बुद्धि भगवान, काम को पौरुष, तेज क्रोध को, लोभ को संचय, तर्क को ज्ञान और दीन दुखी पर करे क्रूरता, दया धर्म का करे भगवान, ऐसी मेरी बुद्धि भगवान। तो हम काम को पौरुष समझ जाते हैं और इसी तरीके से काम को पौरुष, तेज क्रोध को, क्रोध हारा कहेंगे तो मेरा तेज है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? लिखा है हमें इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये तो सब में विद्यमान हैं, लेकिन हमें इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यूरोपियंस इनको बढ़ावा देते हैं, और पैसा जमा करो और पैसा जमा करो।
जब अलेक्जेंडर से किसी ने पूछा, उसके मंत्री ने, कि जब तुम सारी दुनिया जीत लोगे तब तुम क्या करोगे, तो उसने कहा ऐसी बात भी मत करना, मेरा मन घबरा जाता है कि फिर मैं क्या करूँगा। तो वास्तव में सब कुछ जीतने के बाद बहुत कुछ जीतता जाना बाकी रह जाता है, इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि सब, चाहे तुम्हारा गणित हो और चाहे अडानी का हो, चाहे अंबानी का, और चाहे कल जो मरे हैं टाटा, अंत में सबका गणित जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। चाहे वो इतना दौड़े हैं, तुम थोड़ा दौड़े हो, लेकिन गणित कितना हो जाता है, शून्य। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक पर रास्ते के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम संयम में बांध कर खुद को रखें, थोड़ा बहुत जो जीवन के लिए हमने सबसे कम में जीना सीखा है, भारतीयों ने सबसे कम में, जितना हम वेस्ट क्रिएट करते हैं यूरोपियंस उससे 10 गुना क्रिएट करते हैं। अगर उन्हें एक बर्गर भी मंगाना होता है तो वो प्लास्टिक पॉकेट में, फिर बड़ी थैली में, फिर उससे बड़ी थैली में, फिर उससे बड़ी थैली में बर्गर, तो उनका वेस्ट। और हम कागज में लेके भी समोसा खा लेते हैं, हाथ में भी लेके खा लेते हैं। इस तरीके से वी आर क्रिएटिंग वेरी लेस वेस्ट, होता है कि नहीं। वो पूछता भी है कि भैया कहाँ चटनी डाल दे, तो डाल दो, हाथी में चटनी लेके समोसा है कि नहीं। अब ये देखिए, हुआ यह है कि इस देश के जहाँ बात दवा से नहीं बनती वहाँ बात दुआ से होती है, मिल जाए मुर्शिद कामिल तो फिर बात खुदा से होती है। इस बात को हमने ही जज भी किया कि हम लोगों ने ये देखा है कि गुरु की क्या महत्ता है, और उतना ही हमने, जितना हमारे जीविकोपार्जन के लिए जरूरी है, हम उतने में, कम से कम में अगर किसी को जीना है तो कहाँ से सीख सकता है, भारत से। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दलित जन की हीन दीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कायदे कानून बनाए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इस कार्य में लगना है, क्या उन सबका मन पवित्र है जिन्होंने ये काम किया? राजीव गांधी ने एक समय बताया था, मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो लोगों के पास 15 पैसे पहुँचता है, रास्ते वाले ही 85 पैसे खा जाते हैं। तो आप समझो कि ये क्या स्थिति है, वो कितने ईमानदार है जब एक देश का प्रधानमंत्री खुद ऐसे बोल रहा है कि यहाँ का तंत्र कितना भ्रष्ट है, और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आया है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता। तुम ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून की नजरों से बचते रहो, जैसे डॉन बचता रहा, जब तक बचता रहेगा तब तक भागता रहेगा। तो यही कारण है कि लोग जो धर्म भीरू हैं वो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ऐसा हो सकता है प्यासो कि हम धर्म से डर रहे हों, लेकिन हम सोच रहे हो कानून को तो धोखा दिया ही जा सकता है, तो हम धर्म से डरेंगे, लेकिन अगर कानून को धोखा दिया जा सकता है तो लोग दे देंगे। इस बात के पर्याप्त बोलते जाते हैं, जब तक हम पकड़े न जाए तब तक ईमानदार, यही तो बात है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। लोग यहाँ पर धर्म से डर रहे हैं, धर्म बड़ा है तभी हम जीत रहे हैं। अगर धर्म ना होता, सिर्फ कानून होता, तो कानून के चरमराते ही यहाँ की संस्कृति बिखर कर रह जाती। लोगों में धर्म बड़ा है ना, इसीलिए हम उस अभी सेवा, ईमानदारी और सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। कोई किसी का 10 रुपए गिरता है तो उठा के दे देता है, ये धर्म की है, वरना कानून कहता है कि दो क्या। तो इसलिए हम अभी भी दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में ये बात अनुभव करता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करने में दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य कर मान लिया जाता है। क्या तुम आजकल न्यूज़पेपर देख रहे हो, उसमें राहुल गांधी मोदी की बुराई कर रहे हैं और मोदी राहुल गांधी की बुराई कर रहे हैं। तो क्या दोषोद्घाटन से क्या होगा? सब एक दूसरे की बुराई करने लगे, क्या इसमें किसी को इंटरेस्ट है? यदि सब लोग दोषोद्घाटन से, यहाँ तक कि तुम जायसवाल क्लासेस की क्लास 8 में भी देख लो, सब दोषोद्घाटन कर रहे हैं। सर ये बुरा नहीं, ये बुरा नहीं, वो बुरा नहीं, ये बुरा, सब दोषोद्घाटन कर रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा मैं अच्छा हूँ। आज हमने एक गरीब मंगल को 10 रुपए दान दिए, कोई बोल नहीं रहा। अरे बोलो कि गरीब मंगल को पूरी सब्जी खिलाई,
क्यों नहीं कह रहे? 10 रुपए बढ़िया है सर। तो इस तरीके से दोषों का घटन नहीं करना है। हमें क्या करना है? अपने अच्छे गुणों को बताना। दुष्कर्मियां तो सब में है। अगर कोई किसी की कमी बताने लगे तो इनमें नहीं कि इनमें नहीं कि उनमें नहीं, लेकिन हम कितना अच्छा कर पाते। कमी ढूंढना सबसे आसान काम है आजकल की दुनिया में, लेकिन खुद ठीक होना क्या वो है। तो ये बुक कहती है कि दोषोद्घाटन लोगों ने अपना कर्तव्य मान लिया। इट इज माई ड्यूटी टू एक्सपोज आलो। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में रस लेना लेकर दूसरों के कमियों को ऐसे छिपाना चाहिए जैसे पिता अपनी बेटी की कमियां छिपाता है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दिया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में चेहरा पहचानता हुआ आया। उसने मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला बड़ी गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो उसके चेहरे पर एक गरिमा और संतोष। मैं कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी, क्या तुमने उस गौरव के चेहरे पर फख्र के भाव देखे कि हाँ मैंने ही असेंबली में बम फोड़ा है? ये होती है आज की इंसानियत। और कोई कह सका था? जहां लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे वहां गौरव का चेहरा गौरवमयी था। और कम लोगों में इस प्रकार की भाव भंगिमा और आत्म संयम का गुण होता है जैसा कि हम गौरव में देखा करते हैं। यहाँ पर आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, उनके चेहरे पर संतोष और गरिमा की झलक। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। ऐसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह कहना एक ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन जब आदमी सच्ची बात कह देता है तो सबसे बड़ी बात है। तो एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ पत्नी और 3 बच्चे भी थे और बस में खराबी थी। बस रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही बस ने जवाब दे दिया। रात के 10 बजे थे, यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया, एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा। कंडक्टर उतर गया और वो एक साइकिल लेकर चला गया। कंडक्टर उतर गया। सर बस का क्या हुआ? बस सर बेचारा कंडक्टर ही बस में लोगों को संदेह होने लगा। कुछ लोगों ने कहा डकैती हो रही है, एक बस लूट ली गई थी और सही अकेला मैं भी था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का भी हिसाब बनाया, चलो उसे पकड़ो और कंडक्टर को मारो पीटो। ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े ही कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, मुझे बचाइए, हम बस ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसकी बातों में मत जाइए, ये धोखा दे रहा है, ये डाकुओं ने ही इसे भेजा है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। हम सभी लोग पानी के लिए व्याकुल थे। मेरे और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देना उचित माना जाता है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है, उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा गया। यानी एक कंडक्टर है और एक ड्राइवर, 2 अलग अलग लोग। कंडक्टर तो जो टिकट काटता है, कंडक्टर चला गया था, ड्राइवर वही था। सर साइकिल कहाँ से मिली? ऊपर रखी होगी बस में, तो क्या है, कहीं से उतार दी होगी, ठीक है। और उसने बोला कि ये बस चलने लायक नहीं, आप लोग इस बस पे जाइए। दूसरी बस पे चले गए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया तो मैं थोड़ा लेता आया, इसको पी लीजिए, बच्चों को भी पिला दीजिए। तो सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले हम बस अड्डे पहुँचे। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी किया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। ठगा भी गया हूँ कई जगहों पर, लेकिन बहुत जगहों पर ऐसा है कि विश्वासघात नहीं होता, धोखा लोग नहीं देते।
केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया। हम कैसे लोग हैं, अगर हमने धोखा खाया है तो हम 4 लोगों को बता देंगे हमने धोखा खाया है, तुम ना खाना। और 4 जगह हमारे साथ अच्छा हुआ तो वो किसी से नहीं बताएंगे, सिर्फ वही बात बताएंगे कि तुम धोखा ना खाना। हम उसी का प्रचार करते हैं। ठगा भी गया हुआ, वो बोला देखो कि सर मैंने बम फोड़ा है और फोड़ूं क्या उसके ईमानदारी दे, मेरे पास और भी बचे हुए हैं ना। अब ये देखो वो उसको क्या कि 10 मिनट किल करना, इसीलिए बात कर रहा ना। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस बंधाया है, हिम्मत बंधाई है, कविवर रविंद्र ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर ही प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि तुम्हारे ऊपर संदेह ना कि भगवान मेरे साथ बुरा कर रहा है। अगर जीवन में कुछ भी हो तो मेरा आपके धर्म पर से विश्वास न हो। मनुष्य की बनाई विधियां गलत तरीके तक पहुंच रही हैं, इन्हें बदलना होगा। हम हर एक लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, धोखे से आगे पहुंचना चाहते हैं, जबकि ईमानदारी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, नैतिकता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नैतिकता ही सफलता है, धन पाना सफलता नहीं है। जब हम अपनी कसौटियों को ठीक रखेंगे और अपना लक्ष्य ठीक तरीके से जानेंगे तो हम एक नैतिक व्यक्ति बनते चले जाएंगे। लेकिन अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल देखो, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उसे धोखा दिया है, पर फिर भी वो निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि उनके साथ जितना धोखा हुआ है उतना ही अच्छा भी हुआ है। चलो इस चीज को लिखें। क्या निराश हुआ जाए सॉल्यूशन ना। अब देखो, तो लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, पर उसका मानना है, तो लेखक का क्या मानना है? लेखक ने धोखा भी खाया है पर उसके साथ अच्छा भी हुआ है। ठीक है, लोगों ने भरोसा भी जताया है, उसके साथ भलाई भी हुई है, भलाई भी है, अच्छाई नेकी। ठीक है, अब ये देखो अच्छा काम भी हुआ है, तो अगर वो धोखों को याद रखेगा, यदि लेखक धोखों को याद रखेगा अनुष्का पेन लेना जितना भी तुम्हारा बता देना, ठीक है। धोखों को याद रखेगा तो उसका मन निराश हो जाएगा, उसका मन निराश हो जाएगा। ठीक है, और टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लौटाना, ये लेखक के साथ ही हुआ है। टिकट बाबू द्वारा बचे पैसे लौटाना, ड्राइवर द्वारा नई बस का, अच्छी बस का इंतजाम करना। ड्राइवर था कि कंडक्टर? कंडक्टर द्वारा दूसरी बस का प्रबंध करना या दूसरी बस को लाना। ऐसी घटनाएं हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी कई अच्छी घटनाएं हैं। जो लोगों में विश्वास पैदा करती है, जो विश्वास पैदा करती है।
अगला देखो, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन पर अनेक घटनाएं सुनी होंगी जिसमें लोगों को बिना लालच के दूसरे की सहायता से दिखाया गया। ऐसे समाचार पत्रों को एकत्रित करो, ये तो करना नहीं है। देखा फिर ये नहीं आएगा। जीवन में 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और कंडक्टर की सच्चाई बताई है। आप भी अपनी किसी अच्छे परिस्थिति, ये भी नहीं होगा। अगला देखो, दोषों का पर्दाफाश करना, ये भी नहीं है। आएगा। ये आ आएगा भाई, सारे नहीं आने वाले। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा हो सकता है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित कर हम उस पर रस लेते हैं। तो देखो, दोषों का पर्दाफाश करना, यदि हम पर्दाफाश यानी चुगली, यदि हम दोषों का पर्दाफाश, ठीक है, दोषों का, बात नहीं करो, पर्दाफाश करके उसमें रस लेते हैं, मजा लेने के लिए करते हैं, उसमें रस लेते हैं। मजे लेते हैं। फिर ऐसे बोले दूसरों को, मालूम है फिर वो वहां गया था, तो दारू की दुकान में मंगल दिख गया। दारू की दुकान के बाहर पुड़क रहा। अब ये जो है इसमें रस लिया, और सिंपली ऐसे कह रहे हैं, मंगल दारू की दुकान के बाहर दिख रहा था और वहां पर पड़ा हुआ था, चलो उसको बचाएं। पढ़ा भी हुआ था मैं। ऐसे मान लो रस लेने को बता रहे हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो मंगल पांडे की बात हो जो 1857। सिंह की बात चल रही है। हाँ, डाकू मंगल। पता चले गौरव चलो गौरव मुंह से ना, ऐसा करके हम ऐसा करके क्या करते हैं, हम उस चीज का प्रचार करते हैं और इससे हानि होती है, रस लेते हैं, तो उससे हानि होती है। चलिए अगला देखिए, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचार पत्रों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार करिए। तो पर्दाफाश से क्या होगा बताओ? हम दोषों के पर्दाफाश से, दोषों के पर्दाफाश से क्या होगा? से हम अवगत तो हो जाते हैं। किससे? कैसे कैसे स्कैम होते हैं उसके बारे में बता हम अपने चारों तरफ के वातावरण से तो अवगत हो जाएंगे, और ये वातावरण से अवगत तो हो जाते हैं, अवगत हो जाते हैं और सचेत और सावधान हो जाते हैं। कई चीजें अच्छी भी होती हैं, सचेत और सावधान हो जाते हैं। अगला देखो, कहीं कोई पूछे कि इस बस्ते को मत उठाना, इसमें बम हो सकता है, ये गौरव का, लोग सचेत हो जाएंगे, गौरव का बस्ता है। चलो अगला देखिए, सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इस पर बताओ, इससे क्या होगा बताओ? सच्चाई केवल कारण बताओ। अगर मान लो केवल डरपोक लोग ही सच्चे हों और जो ऊंची पदों पर हैं वो सच्चे ना हो, तो उससे तानाशाही बढ़ेगी, डिक्टेटरशिप, वो छोटे और कमजोर लोगों को दबाते जाएंगे। तो इसलिए इससे क्या बढ़ेगी? पहले वाली चीज से बोलो, तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप बढ़ेगी। दूसरा बोलो, झूठ और फरेब पर रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। बताइए टिप्पणी, इससे क्या होगा? उनका फायदा होगा कि ये- सच्चे लोग बोले भ्रष्टाचार, तुरंत बोला, जो झूठ बोले उनका फायदा हो रहा है, तो इससे क्या बढ़ेगा? भ्रष्टाचार। अगर केजरीवाल का महिमा मंडन किया जाए, उसको फिर से सारे अपराध हटा दिए जाए, तो भ्रष्टाचारी तो बढ़ेगा।
तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तीसरा देखो, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। इससे क्या होगा? क्राइम ज्यादा होता है। अविश्वास बढ़ेगा। हर एक आदमी में दोषी दोष दिखाई पड़ रहा है, गुण नहीं दिखाई पड़ रहा, तो क्या होगा? बोलो। अविश्वास बढ़ेगा। ओके, अब देखिए भाषा की बात करिए। दो शब्दों के मिलकर बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास में दिन रात, दिन और भाषा की बात। द्वंद्व समास में दोनों समान पदी होते हैं, कोई गौड़ और कोई मुख्य नहीं होता। जैसे दिन और रात। और की जगह उसमें वो एक दिन रात का दिन और रात होता है। ठीक है। धीर और बेबस। बात क्यों कर रही हो? बात आप उससे कर रही हो, सब उसी से पूछ के लिख रहे हो ना तुम तब से। माता और पिता। भीरू और बेबस। भीरू बेबस। माता पिता। सर सुबह और शाम। सुबह शाम माता पिता खाना खेल कूद भीरू बेबस। सही खाना है। पानी खाना पानी नीचे इतना ही रखो। सेम टू सेम। वीडियो रुचो रुचो रुचो।